और इनको 150 साल हो गए हैं हमारे साथ रहते-रहते। ये मेरी नानी की सेवा और मेरी माताश्री और मेरे भैया की सेवा के द्वारा है और अब इनकी सेवा मैं करती हूँ। इनका महत्व ये है कि ये हम लोगों के लिए सब कुछ है। ये हमारे माँ भी हैं, हमारे पापा भी हैं, हमारे सब कुछ हैं। हमारे हर एक टेंशन्स को, हमारे हर चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। ये इनके चरण दर्शन है। तो ये इनके चरण दर्शन है और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं इनके। और ये मेरे ठाकुर जी का मुख है, छोटा सा प्यारा सा। गेट के दहलीज पार नहीं करते, दहलीज के उस पार रहते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे आरती पूजा कर रही हूँ, कैसे ठाकुर जी को शयन करवा रही हूँ, उनका भोग प्रसाद सब करते हुए मुझे वो देखते हैं। और कभी कभार इनमें से किसी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं ठाकुर जी की इस तरीके की सेवा करते हुए, क्योंकि इनको भी तो उन्होंने ही बनाया है। तो यही है कि एक स्त्री का सम्मान कैसे करना चाहिए। एक स्त्री को कभी भी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवी का ही एक रूप होता है। ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी इंटरव्यू भी होता है, एक सोसाइटी को भी अपना इंटरव्यू बताना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है। तो भागवत हमें ये सिखाती है जिंदगी का सार क्या है। और इसके अलावा मैंने रामायण पढ़ी है, राम जी के बारे में पढ़ा है, कैसे उन्होंने कितना सेक्रीफाई करा अपनी। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोय रेजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि हम ठाकुर जी के भक्तों के इंटरव्यू लेते हैं और इस चैनल के माध्यम से ठाकुर जी की लीलाएं जो कलयुग में हो रही है वो आप तक पहुंचती है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। और आज ही मैं वृंदावन में मौजूद हूँ। आज हम आए छोटी सी गुड़िया का इंटरव्यू लेने। तो आइए चलिए बात करते हैं। राधे राधे। नाम क्या है बच्चा आपका? आस्था। तो छोटी सी बच्ची है, ठाकुर जी की इतनी भक्ति करती है, इतनी सेवा करती है। तो पूछते हैं, बताएं क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करती हूँ 9th क्लास में। अच्छा, और पढ़ाई के साथ साथ ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हो? सुबह का स्कूल होता है, जाने से पहले सुबह इनकी मंगला आरती होती है, इनका भोग होता है। उसके बाद फिर मेरा स्कूल होता है जो 12 बजे तक चलता है। अच्छा, 12:30 बजे मैं वापस आती हूँ घूम कर। आकर इनका दोपहर का भोग होता है, फिर इनकी शयन आरती होती है। 12:30 बजे इन्हें शयन करा दिया जाता है। फिर मैं और मेरे बड़े भैया हम फिर प्रसाद पाते हैं और प्रसाद पाने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके शाम को 5:30 बजे इनको उठाया जाता है। उसके बाद इनकी शाम की आरती होती है, संध्या आरती करते हैं। फिर इनका 8:30 बजे इनको भोग लगाया जाता है। तो आप कितने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो? मैं 10 साल की थी तब से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। अच्छा, तो ठाकुर जी आपके कितने साल पुराने हैं? ये मेरी नानी के टाइम के हैं और ये हम लोगों की तीसरी पीढ़ी से इनकी सेवा कर रहे हैं और ये 150 साल पुरानी है। 150 साल पुरानी, जैसे आपने सुना 150 साल पुराने ठाकुर जी। अभी तो फिलहाल ठाकुर जी शयन में है और अभी दर्शन कराएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के। बताओ कि आप कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई को और ठाकुर जी को, कैसे आप मैनेज करते हो? पढ़ाई एक प्रोपोर्शन वाइज चलती है, पढ़ाई भी चलती है, इनका भी चलता है। तो शाम का वक्त इनका होता है, शाम को जितना मेरे से होता है मैं इनकी तरफ ध्यान देती हूँ। इनके पास बैठ के माला करना, नाम जप करना, ध्यान लेती हूँ, राधा राम नाम लेती हूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई। फिर आप मुझे ये बताओ, जब आप भक्ति करते हो, अपने स्कूल जाते हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब बच्चे आपको बोलते होंगे कि आप बहुत छोटे हो, कैसे करते हो? जी, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हो, आप पूरा घर कैसे देखते हो। तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा से सब कुछ होता रहता है। तो आपको धामवास कब मिला? मुझे धामवास 2020 में मिला था, 8 साल हो चुके हैं। अच्छा, इनकी कृपा से बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा स्वर्ग है ये एक तरह से, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहने में भी। और आपको जानते हैं बहुत अच्छी जगह भी है ये। नाम तो है ही, स्वर्ग लोग है। तो यहाँ पे तो जो भी आता है बंदा तर ही जाता है, सब बिहारी जी की शरण में आते हैं। तो आप बताओ कि आप कैसे, मतलब मम्मा या क्या, आप कैसे मैनेज करते हो? भाई मम्मा कैसे मैनेज? जी, मेरी माता से इस दुनिया में नहीं है, मेरा स्वर्गवास हो चुका है। और मेरा एक बड़ा भाई है जो वो भी अभी मेरे साथ इनकी सेवा में मेरी मदद करते हैं।
घर के कामों में मदद करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, काफ़ी मेरी केयर करते हैं और हम दोनों रहते हैं साथ में। और मुझे ये बताओ कि ठाकुर जी की आप सेवा करते हो, जब आप ठाकुर जी के साथ रहते हो तो ठाकुर जी कुछ संदेश देते हैं कि उनको क्या पसंद है या क्या खाना है उनको? जी, क्या आपके ठाकुर जी को क्या पसंद है ज़्यादा? मेरे ठाकुर जी को तो दाल चावल बहुत पसंद है, उनको माखन मिश्री बहुत पसंद है, उनका भोग लगता है। और जब भी रात के भोजन की बात आती है तो हम इन्हीं के पास बैठ जाते हैं, इन्हीं से ही जाकर पूछते हैं और संदेश के तौर पर ये आता है कि वो ये चीज़ सामने रखी होती है और फिर हम इनका नाम लेकर वो बना देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, वृंदावन धाम में रह रहे हो तो आप अभी छोटे हो, परिक्रमा वगैरह करी है आपने? जी, कौन कौन से मंदिर आप जाते हो? मैं राधा रमन जी जाती हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो रमन जी में आप गए हो तो कुछ लीला हुई है रमन जी के साथ आपकी? उनके तो पास जाते जैसे उनसे आँखों से आँखें मिलती है, मेरे आँसू निकल आते हैं मुझे। अच्छा। और वहाँ से मतलब हटने का मन ही नहीं करता। हम वहाँ मतलब देखते नहीं कितने घंटे बीत गए, बस जब तक उनको निहारते रहते हैं, उनके पास बैठे रहते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनसे अपने दुख दर्द जो भी हुआ होता है पूरे दिन का सब इनको बताते हैं अपना हाल। अच्छा, रमन जी तो सब जगह आप दर्शन करते हो, तो भाव आपका रमन जी में ज़्यादा है। तो रमन जी में जब आप जाते हो, उनके पास रहते हो, तो आप उनसे क्या बात करते हो? मैं उनसे अपना पूरा दिन बताती हूँ उनको, आज मेरे साथ क्या-क्या हुआ, आज मैंने ये किया और कोई भी दुःख हो, तकलीफ़ होती है तो मैं इनको बताती हूँ। और फिर कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ करके ये मुझे उसका आंसर दे देते हैं। उसका उत्तर मिल जाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, इससे तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में हर टीनेज जाता है, बट मैं कभी नहीं गई। इनकी वजह से, सिर्फ़ इनकी वजह से। आप और परिक्रमा वगैरह करते हो आप वृंदावन? वृंदावन की, गिरिराज जी की, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। करी है कि पैदल या इतनी छोटी सी उम्र में बताओ परिक्रमा, हमसे तो करी नहीं जाती, छोटे छोटे बच्चे परिक्रमा कर रहे। इतनी बड़ी और कितनी असीम कृपा है इस बच्चे पे कि ठाकुर जी ने इसको ना ऐसे जकड़ ही लिया है कि तू मेरा ही है, तू मेरा ही बन के रहेगा, तू मेरी ही सेवा करेगा। और आप अपने ठाकुर जी के बारे में बताओ कि जब भी उत्सव होते हैं तो उत्सव में ठाकुर जी का क्या रूप रहता है, कैसे वो श्रृंगार लेते हैं आपसे, कैसे वो तैयार होता है और ठाकुर जी कब कब तैयार रहते हैं? ये इनका जो अभी हरियाली तीज आने वाली है, जैसे कि आपको पता होगा, हरियाली तीज पे यहाँ उत्सव है घर पे और इनकी पूरे हम थीम के हिसाब से रखते हैं। जैसे अगर हरियाली तीज है तो पूरा हरा होता है इनका, जो भी डेकोरेशन होता है, इनकी पोशाक जो होती है वो भी हरी होती है और कोशिश ये होती है कि इनको नए-नए तरीके से तैयार किया जाता है। कभी वेंकटेश्वर जी भी बनाया जाता है, अच्छा। जो कि आपने सुना होगा उनका नाम, वेंकटेश्वर जी बनाया जाता है। त्रिपुरा जी कुएँ होते हैं, ऐसा भी बनाया जाता है। इनको अलग-अलग स्वरूप दिया जाता है, जिससे कि इनके रूप पे एक निखार आता है। अच्छा, मतलब ये आपके मन में डालते हैं कि मुझे ये सब चाहिए और ये अपने आप सेवा ले लेता है? श्रृंगार करते दिमाग में आता है कि इनको कैसे तैयार करना चाहिए और तैयार होने के बाद जब हम खुद देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये इस तरह से तैयार होंगे। आप मुझे ये बताओ, आपकी मम्मा जब सेवा करते थे, तो आप मम्मा को देख के सेवा में आए हो या कैसे? जी, मेरी मम्मी मुझे अपने साथ बिठाकर सब कुछ समझाती थी, बताती थी कि कैसे-कैसे इनकी मंगला आरती करते हैं, कैसे-कैसे इनका भोग बनाया जाता है। नहा धोकर एक बार एकदम शुचिमन होकर आपको इनका भोग बनाना है और कैसे इनको इनकी शयन आरती क्या है, कैसे करनी है, इनको शयन कैसे कराना है, शाम को कैसे उठाना है, सब कुछ वो बताती तो जब वो बताती थी तो आपको इन सब चीज़ों में रुचि होती थी? रुचि थी मेरी। तो आपका ठाकुर जी की सेवा के अलावा और किस चीज़ में रुचि है? मेरी खाना बनाने में रुचि है, मैं कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हूँ। अच्छा। और डांस में काफ़ी अच्छी रुचि है मेरी, हाँ भी करती हूँ। और उसके अलावा मेरी बुक्स पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। तो ठाकुर जी की कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है? जी, मैंने भागवत गीता पढ़ी है और रामायण। तो भागवत गीता में आपने पढ़ी है, तो भागवत गीता में आपने क्या सीखा, जो आपको प्रभावित करा? ऐसा क्या है भागवत गीता में जो हमें पढ़नी चाहिए? भागवत गीता पढ़नी चाहिए, उसमें ज़िंदगी को जीने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं कि एक इंसान कैसे जीता है,
उसको किस हिसाब से इस दुनिया को देखना है। अगर वो बाहर जाता है, सोसाइटी के सामने जाता है, तो उसे किस प्रकार से अपने आप को बताना होता है, क्योंकि ये सोसाइटी इंटरव्यू भी होता है। एक सोसाइटी को भी अपना इंटरव्यू बताना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है। तो भागवत हमें ये सिखाती है ज़िंदगी का सार क्या है। और इसके अलावा मैंने रामायण पढ़ी है, राम जी के बारे में पढ़ा है, कैसे उन्होंने कितना सेक्रीफाई करा अपनी सीता माता के साथ, अपने भाई के साथ, और सीता माता से कितना प्रेम करते थे कि उनके लिए लंका चले गए रावण से लड़ने के लिए, और उन्हें वापस लेकर आए सीता माता को। वनवास के लिए चले गए बिना कुछ सोचे समझे कि उनका राजपाट, वो एक राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो एक ऐसे पुरुष है कि आज के टाइम पे, कलयुग के टाइम पे ऐसा कोई नहीं। और इसके अलावा महाभारत, जो कि काफ़ी अच्छी है, इसमें बताया जाता है कि एक स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है। उसमें जो सबसे हाईलाइटेड टाइटल है वो यही है कि एक स्त्री का सम्मान कैसे करना चाहिए। एक स्त्री को कभी भी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवी का ही एक रूप होता है। इतनी सुंदर बात बताइए, स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए। और इतना छोटा सा बच्चा है तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है कि इतनी सेवा। और आप ये बताओ, जब भी आप सेवा करते हो, आपके भाई के अलावा और कौन शामिल होता है? जी, मेरे घर में 3 कुत्ते डॉग्स रहते हैं, और वो बहुत ही एक आश्चर्य की बात है कि जब भी आरती हो रही होती है, मैं आरती बोल रही होती हूँ, वो तीनों इस गेट के दहलीज पार नहीं करते, दहलीज के उस पार रहते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे आरती पूजा कर रही हूँ, कैसे ठाकुर जी को शयन करवा रही हूँ, उनका भोग प्रसाद सब करते हो मुझे वो देखते हैं। और कभी कभार इनमें से किसी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं ठाकुर जी की इस तरीके की सेवा करते हुए, क्योंकि इनको भी तो उन्होंने ही बनाया है। तो उनका भी क्या प्रारब्ध था कि वो वृंदावन धाम में वास मिला हुआ है उनको खुद को। और देखो, जैसे आपने बताया कि उनके भी आंसू हैं, क्योंकि देखो वो भी जीव है, उनको भी ठाकुर जी ने ही बनाया है। तो जैसे हम लोग, जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो ठाकुर जी जब आप सेवा करते हो तो ऐसा क्या भाव आता है आपके मन में? अगर आप गए, मेरे सामने आ गए, तो मैं तो सबसे पहले उन्हें देखना चाहती हूँ, जी भर के देखना चाहती हूँ, उनसे बैठ के बातें करना चाहती हूँ, उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में उनके लिए कितनी ज़्यादा इज्जत है, कितना ज़्यादा प्रेम है उनके लिए, और इनके अलावा तो कोई है ही नहीं है। अच्छा, तो आप घर का सारा काम अकेला करते हो या कैसे? जी, मेड आती है, आप झाड़ू पोछा बर्तन वो करती हैं, और बाकी घर का जो बाकी का काम होता है वो हम दोनों मिलकर करते हैं। अच्छा, तो आपके भैया क्या करते हैं सेवा के साथ साथ? जी, मेरे भैया गौ सेवा करते हैं और बंदर सेवा करते हैं। यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे आप उन्हें देख सकते हैं, और वो चारा सेवा करते हैं, चारा खिलाते हैं गऊ को, और केले खिलाते हैं बंदरों को, चना सेवा करते हैं, और वो उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी होते हैं, वो भी होते हैं। और फिर ये करने की भी एक बहुत अच्छी कृपा है ठाकुर जी की कि उन्होंने भैया को काफ़ी आगे बढ़ाया है, कि उनकी रुचि इन चीज़ों में है कि वो ठाकुर जी के साथ साथ बाहर जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा करते हैं। इसके अलावा रात्रि में कुत्तों को दूध देते हैं, बिस्किट की सेवा, दूध की सेवा करते हैं। तो जब भैया सेवा करने जाते हैं तो आप भी उनके साथ जाते हैं? आपको कैसा लगता है गौ सेवा करके या बंदर सेवा करके, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मैं भी भैया के साथ कभी कभी जाती हूँ, जाकर वहाँ भैया के साथ मैं भी सेवा करती हूँ, और करने में बहुत अच्छा लगता है। जब गाय बोलती नहीं है गाय, पर हमें अंदर से दुआ देती है, क्योंकि वो बेजुबान है, और इस मौसम में जैसा भी मौसम हो उन्हें भूख लगती है, और ये लोग बोल तो सकते नहीं है कि हमें भूख लगी है। और इनकी सेवा करके बहुत अच्छा, एकदम मन को तृप्ति मिलती है, और ठाकुर जी में प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए और क्या क्या करते हो आप? जी, इनको प्रसन्न करने के लिए मैं तो इनके ही भजनों पे थोड़ा सा नृत्य करती हूँ। तो आप बताओ, ठाकुर जी को कैसे रिझाते हो, कौन से भजन से रिझाते हो? मैं इन्हें एक ही भजन से रिझाती हूँ, मेरा आपकी कृपा से। सुनाओ 2 लाइन ठाकुर जी के लिए फिर। मेरा आपकी कृपा से सब काम वो वहाँ है, मेरा आपकी कृपा से सब काम वहाँ है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
मेरा नाम वो है, मेरा प्रत्येक पास से सब काम हो रहा है। कितना ही सुंदर भाव है कि मेरा आप ही की कृपा से सब काम हो रहा है, कि आप करते हो और नाम तो मेरा ही हो रहा है ना। आप कुछ भी करते हो, अब जैसे भी हम जैसे भी हैं, आप हम जैसे भी वेश में रहते हैं, आप हमें उस वेश में अपना लेते हो। तो कितना ही सुंदर बच्चे का भाव है कि ठाकुर जी को रिझा रही है सिर्फ बिहारी जी, बिहारी जी ही बिहारी जी। मतलब इसका एक ही साधन है। आपका क्या साधन है? अब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, आप धीरे धीरे आपकी शादी भी होगी, हर चीज़ होगा, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपको कॉलेज भी जाना होगा आगे जाके, तो कैसे मैनेज करो भक्ति को और अपने पढ़ाई को? कैसे स्टडीज मैनेज हो जाएगी? वो फिर हम इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं को ही बताते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, इन्हीं सारी दिक्कतें इन्हीं समझते हैं, इन्हें सुलझाते हैं। और पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर इनकी सेवा करना भी ज़रूरी है। तो आपका बनने का क्या लक्ष्य है स्टडीज में? मेरा डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। तो आप ये बताओ फिर सबसे पहले, ठाकुर जी कितने साल के हैं? ठाकुर जी को 150 साल हो चुके हैं। ये मेरी नानी जी लेकर आई थी इनको, और नानी जी के बाद मेरी मम्मी करती थी, उसके बाद फिर भैया करते थे और मैं भी करती हूँ। अच्छा, तो जो 150 साल पुरानी ये जो विग्रह है, तो इसमें क्या विशेष है विग्रह में? ये गिरिराज जी के हैं, इनके अंदर गिरिराज जी की शिला है। अच्छा, और ये गोवर्धन विशेष है यहाँ पर, और इनके छोटे छोटे स्वरूप भी हैं जिन्हें हम विशेष के नाम से जानते हैं। अच्छा, और जैसे कि अभी आपने गुड़िया के बारे में सुना, लीलाएं सुनी, तो छोटी सी उम्र में इसने सारी लीलाएं बताई, बट मैं उस टाइम दर्शन नहीं करा सकी। अब मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। जी, ये बताओ लाली, जो ये विग्रह है और ये जितने भी शालिग्राम जी रखे हैं, वो उसका महत्व भी बताओ मुझे, और उनके बारे में भी बताओ, और सबके नाम भी बताओ। पहले अपने ठाकुर जी का नाम बताओ। जी, मेरे ठाकुर जी का नाम है उधर कृष्ण जी, गोपाल जी, बिट्टू गोपाल, बहुत सारे नामों से वो पुकारते हैं, श्याम जी। और इनको 150 साल हो गए हैं हमारे साथ रहते रहते। ये मेरी नानी की सेवा और मेरी माता श्री और मेरे भैया की सेवा के द्वारा है, और अब इनकी सेवा मैं करती हूँ। इनका महत्व ये है कि ये हम लोगों के लिए सब कुछ है। ये हमारे माँ भी है, हमारे पापा भी हैं, हमारे सब कुछ है। हमारे हर एक टेंशन को, हमारे हर चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। ये इनके चरण दर्शन है। तो ये इनके चरण दर्शन है और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं इनके। और ये मेरे ठाकुर जी का मुख है, छोटा सा प्यारा सा। और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, और ये हमारे गोवर्धन विशेष, ये गिरिराज जी के हैं, और ये हमें गोवर्धन से मिले थे मेरी नानी जी को। तो ये अब गोवर्धन पर्वत ही हैं छोटे। और ये साथ में जी, ये है महाराष्ट्र में, इनको यूके भी है, इनका ही एक रूप है अच्छा, ठाकुर जी का ये महाराष्ट्र और में जो ये नीचे जितने भी विग्रह, ये सब इन्हीं का ही रूप है, छोटा छोटे और जो ये विग्रह है, ये भी कृष्ण जी का एक रूप है। और ये भी हमें एज अ प्रसादी मिले थे। अच्छा, अरे कहाँ से? ये हमें महाराष्ट्र से मिले थे, जहाँ से मेरी नानी ने नाम लिया। अच्छा, गुरु दीक्षा ली। ये इधर वाले ठाकुर जी का। ये लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, जिनको हमने यहीं से वृंदावन से लिया है, और इनको भी हमारे साथ 2 साल हो गए। तो इनकी क्या लीलाएं होती है? क्योंकि लड्डू गोपाल तो बहुत अनोखी लीलाएं करते हैं। जी जी, इनको तो जन्माष्टमी में जब हम दूध का भोग लगाते हैं, आप में से बहुत सारे घरों में ऐसा होता हुआ होगा, इनको जन्माष्टमी में जब दूध का भोग लगाया जाता है, तो ये साक्षात सच में उस दूध को ग्रहण करते हैं। वाह, सच में उस दूध को पीते हैं उसी। तो आपने मुझे पहले बताया था कि आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हैं। जी, तो मुझे तो एक ही दिख रहे हैं। ये वो अच्छा, बट वो तो शाम जी हो गया ना। हम इनको लड्डू गोपाल भी बुला। अच्छा, और जो ये हैं ब्लैक वाले, ये भी छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं, तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब ये भी शालिग्राम जी के ही हैं। शालिग्राम। ये सारे विशेष हमें महाराष्ट्र से ही मिले, जब मेरी नानी को बहुत दीक्षा मिली थी, तो उनको ये प्रसादी में मिले थे। तो आपको ठाकुर जी की सेवा करके कैसा लगता है?
क्या खुशी मिलती है, क्या आनंद आता है? इनको आप इतने प्यार से देख रहे हैं, उनका कैप्चर किया है, तो आपको पता ही चल रहा होगा इनका मासूम सा चेहरा ही दिल को छू जाता है। और इनकी सेवा करने में भी इतना आनंद आता है कि बस मन करता है इसी कमरे में रहें, इनके पास रहें, इनके साथ रहें हमेशा। तो इनकी पोशाक वगैरह मतलब कैसे आप चेंज करते हो? सबसे पहले इनको बाहर लेके आते हैं इनको, और यहाँ ये इनका बेड है जहाँ हम सारे विशेष शालिग्राम सबको यहाँ रख देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर इनका दूध, दही और शहद से इनका अभिषेक किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर एक वो बनाते हैं चरणामृत, उनसे इनका अभिषेक कर, और इन सब विशेषों को भी हम उसी चरणामृत से विशेष का स्नान करते हैं। और उसके बाद फिर हम इन्हें पानी से भी इनकी सारी अच्छे से सारा साफ सफाई भी कर फिर हम इनको पोशाक पहनाते हैं। उसके बाद फिर हम इनका पूरा मुख श्रृंगार करते हैं, मुकुट श्रृंगार करते हैं, सब करते हैं, इनकी बांसुरी सब। आपने देखा कि कितनी सुंदर लीलाएं बताई हैं। छोटी सी बच्ची है, सेवा करती है ठाकुर जी की। श्री धाम वृंदावन में वास मिला हुआ है, और क्या चाहिए किसी को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके पास भी कोई इंटरव्यू अगर आप लोगों को देना हो तो हमसे संपर्क करें।